मैं चैलेंज करता हूँ आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सिखा दूंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। इस वीडियो में हम जानेंगे स्वर और व्यंजन हिंदी से इंग्लिश में। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ को ए लिखते हैं। आ को अंग्रेजी में डबल ए लिखते हैं। छोटी ई को अंग्रेजी में आई लिखते हैं। बड़ी ई को अंग्रेजी में डबल ई लिखते हैं। छोटा ऊ को अंग्रेजी में यू लिखते हैं। बड़ा ऊ को अंग्रेजी में डबल ओ लिखते हैं। री को अंग्रेजी में आर आई लिखते हैं। ए को अंग्रेजी में ई लिखते हैं। ए को अंग्रेजी में ए आई लिखते हैं। ओ को अंग्रेजी में ओ लिखते हैं। औ को अंग्रेजी में ए यू लिखते हैं। अंगे को अंग्रेजी में ए एन लिखते हैं। आहा को अंग्रेजी में ए एच लिखते हैं। का को अंग्रेजी में के लिखते हैं। खा को अंग्रेजी में के एच लिखते हैं। ग को अंग्रेजी में जी लिखते हैं। घा को अंग्रेजी में जी एच लिखते हैं। अंगे को अंग्रेजी में एन जी लिखते हैं। च को अंग्रेजी में सी एच लिखते हैं। छ को अंग्रेजी में सी डबल एच लिखते हैं। जा को अंग्रेजी में जे लिखते हैं। झा को अंग्रेजी में जे एच लिखते हैं। ई को अंग्रेजी में वाई एन लिखते हैं। टा को अंग्रेजी में टी लिखते हैं। ठा को अंग्रेजी में टी एच लिखते हैं। डा को अंग्रेजी में डी लिखते हैं। ढा को अंग्रेजी में डी एच लिखते हैं। आड़े को अंग्रेजी में यान लिखते हैं। ता को अंग्रेजी में टी लिखते हैं। था को अंग्रेजी में टी एच लिखते हैं। दा को अंग्रेजी में डी लिखते हैं। धा को अंग्रेजी में डी एच लिखते हैं। ना को अंग्रेजी में एन लिखते हैं। प को अंग्रेजी में पी लिखते हैं। फा को अंग्रेजी में पी एच लिखते हैं। ब को अंग्रेजी में बी लिखते हैं। भा को अंग्रेजी में बी एच लिखते हैं। माँ को अंग्रेजी में एम लिखते हैं। य को अंग्रेजी में वाई लिखते हैं। र को अंग्रेजी में आर लिखते हैं। ल को अंग्रेजी में यल लिखते हैं। व को अंग्रेजी में भी लिखते हैं। स को अंग्रेजी में यस एच लिखते हैं। मूर्धन्य स को अंग्रेजी में यस एच लिखते हैं। छोटा स को अंग्रेजी में यस लिखते हैं। हा को अंग्रेजी में एच लिखते हैं। छ को अंग्रेजी में के एस एच लिखते हैं। त्र को अंग्रेजी में टी आर लिखते हैं।
आज्ञा को अंग्रेजी में GY लिखते हैं। कैसे मिल सकती है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लास को पूरा देखना पड़ेगा, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 12 खड़ी पढ़ने वाले हैं, जो कि आधार है आपके अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का। तो 12 खड़ी क्या होती है, समझ लेते हैं पहले इस चीज को। तो आपके सामने जो आपको दिख रहा है, आपको अगर अंग्रेजी पढ़नी है तो आपको ये जो हिंदी के अक्षर लिखे हुए हैं इनकी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। के यानी कि क, के आ, के ए है ना, यानी कि का, के आई, छोटी ई, की हो गया है ना, के डबल ई है ना, के डबल ई, यहां पर देखिए के डबल ई हो गया, और ये हो गया क में बड़ी ई की मात्रा, ठीक। के यू यानी कि क में छोटी उकार की मात्रा, के डबल ओ क में बड़ी उकार की मात्रा, के ई इसको के मतलब क में एकार की मात्रा, के ए आई के में क में एकार की मात्रा, के ओ क में ओकार की मात्रा, के ए यू क में औकार की मात्रा, के ए एन क के ऊपर बिंदु जिसको कन पढ़ते हैं, है ना, के ए एच क के साथ विसर्ग यानी कि कह, ठीक। इसको ककहरा या खकहरा भी बोलते हैं, मतलब नॉर्मल बोलचाल के, आम बोलचाल में, लेकिन एक्चुअल में इसका जो नाम है जिसके जरिए आप इसको सीख सकते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए क्या सीख रहे हैं। तो आप 12 खड़ी सीख रहे हैं, तो यहां पर मैंने आपको क के बारे में बताया। ठीक इसी प्रकार आपके पास आपको याद करने होंगे ख के बारे में, आपको ग के बारे में याद करना होगा, एंड सो ऑन। जो भी हमारे पास वर्णमाला है उसमें जो 34 हमारे पास अक्षर हैं, है ना, उन सब के आपको 12 खड़ी उनकी याद करनी पड़ेगी। चलिए ख की बात कर लेते हैं। के एच यानी कि ख, के एच ए यानी कि खा, के एच आई यानी कि ख में छोटी इकार की मात्रा, के एच डबल ई ख में बड़ी इकार की मात्रा, के एच यू ख में उकार की मात्रा, के एच डबल ओ ख में बड़ी उकार की मात्रा, के एच ई यानी कि ख में एकार की मात्रा, के एच ए आई ख में एकार की मात्रा, के एच ओ ख में ओकार की मात्रा, के एच ए यू ख में औकार की मात्रा, के एच ए एन यानी कि खंग ख में ऊपर में बिंदु, के एच ए एच यानी कि ख के साथ विसर्ग ख, राइट। तो ये कैसे तैयार हो रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये आप कैसे याद रख सकते हैं और कैसे इसको आसान आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूं। हमारे पास कुछ मतलब एक समूह है आकार और मात्राओं का, जिनको अगर आप याद रख लें आपके लिए 12 खड़ी जो है ना बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन मात्राओं को, जिसको याद रख के आप 12 खड़ी को और आसान कर सकते हैं। देखिए 12 खड़ी जान लेंगे, अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसान हो जाएगा, और 12 खड़ी याद करने के लिए जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी उससे 12 खड़ी को याद करना भी आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आकार की मात्रा की जहां तक बात है उसकी अंग्रेजी हो जाती है डबल ए, आकार यानी कि डबल ए। बात करते हैं छोटी ईकार की मात्रा की यानी कि आई, डबल ई यानी कि बड़ी इकार की मात्रा, ठीक है। यू यानी कि छोटी उकार की मात्रा, डबल ओ बड़ी उकार की मात्रा, ई एकार की मात्रा, ए आई एकार की मात्रा, ओ यानी कि ओकार की मात्रा, ए यू औकार की मात्रा, ए एन यानी कि बिंदु जो लगाते हैं उसको,
और AH ये जो साइड में अक्षर के साइड में जो डबल बिंदु लगा हुआ रहता है उसको विसर्ग कहते हैं, और इसके लिए आपको AH याद रखना पड़ेगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और हाँ, क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इसकी PDF कैसे मिल सकती है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने जो है समझ लिया कि कैसे हमने इसका इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल कैसे करना है, हमने कैसे आकार एकार की मात्रा का किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, राइट। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है, जो हमारे पास वर्णमाला है दैट इज क ख ग घ, इनकी अंग्रेजी भी तो आनी चाहिए, तभी तो आप मात्रा का इस्तेमाल कर पाओगे, करेक्ट। तो इसके लिए आपको जो क ख ग है हमारे पास उसकी अंग्रेजी आनी चाहिए, जैसे के यानी कि क, KH ख, जी ग, GH घ, NG अंग, CH च, CHH छ, J ज, JH झ और YN यंग। ठीक है, तो अब समझते हैं हमने क्या कर लिया। हमने मात्रा की जो अंग्रेजी है वो सीख ली, करेक्ट। हमने जो क ख ग है हमारे पास उसकी अंग्रेजी भी सीख ली। दोनों को मिलाना है। अब ये दोनों आप मिला पाएंगे और आपकी जो 12 खड़ी है वो तैयार, और 12 खड़ी जहां तैयार, अंग्रेजी पढ़ना, बोलना, अंग्रेजी लिखना तैयार, राइट। चलिए इसको समझते हैं कि मिलाएंगे कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ी उकार की मात्रा होती है उसकी अंग्रेजी होती है डबल ओ, बताया। तो क के साथ अगर बड़ी उकार की मात्रा लगा देंगे तो क की अंग्रेजी क्या बताया, के, और बड़ी उकार की डबल ओ क्या बन गया, कू, के डबल ओ कू, राइट। अब जो छोटी उकार की मात्रा होती है वो उसकी अंग्रेजी होती है यू, और के की, क की के तो हो गया कू। डबल ई उसको अगर के के साथ लगाएंगे ये बन जाएगा की। आई इसको अगर क के साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा के आई, और ये हो जाएगा क के साथ छोटी इकार की, छोटी की मात्रा, राइट। क के साथ अगर आकार की मात्रा लगाएंगे ये बन जाएगा का यानी कि के ए, और क इसका उच्चारण तो मैंने आपको अभी करा ही दिया, दैट इज के, राइट। चलिए तो इसी तरीके से हम लोग पहले समझेंगे जो हमारे पास क ख ग घ के जो अक्षर हैं उनकी अंग्रेजी, साथ में हम लोग से सीखेंगे 12 खड़ी की अंग्रेजी, राइट। चलिए टी, ये होता है ट की अंग्रेजी, है ना, टी यानी कि ट। TH थ, डी ड, DH ढ, N यानी कि न। टी इसके लिए त, मतलब टी का जो इस्तेमाल है वो ट के जगह पर भी होता है और त के जगह पर भी होता है। इन सारी छोटी छोटी बारीकियों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। TH यानी कि थ, डी यानी कि द, DH ध, N यानी कि न। P यानी प, PH फ, B ब, BH भ, M म, Y य, R र, L ल, V या W, ये दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब हिंदी का जो लेटर है वो व से शुरू हो रहा हो। कुछ हमारे पास अक्षर ऐसे हैं जो व से शुरू होते हैं पर उसकी अंग्रेजी में वी इस्तेमाल होता है। कुछ अक्षर हमारे पास ऐसे हैं जिसकी शुरुआत व से हो रही है लेकिन वहां पर डब्ल्यू का इस्तेमाल किया जाता है ना। इसको हम लोग आगे सीखेंगे, आगे की क्लासेस में सीखेंगे कि कैसे आप इसको मतलब समझ सकते हैं कि कहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना है। ओके, SH यानी कि तालव्य श,
SH श, S स, H ह, KSH अक्ष, TRA त्र और GYA ज्ञा। ठीक है, ज्ञ मतलब इसको पढ़ते हैं। ये तो हमने सीख ली, जो हमारे पास वर्णमाला है उसकी अंग्रेजी सीख ली हमने अंग्रेजी। अब हम चलिए समझते हैं कि 12 खड़ी कैसे। मैंने आपको क और ख यानी कि ककहरा क का और ख का मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब शुरुआत करेंगे ग से। जी ग, जी ए ग में आकार की मात्रा, जी आई ग में छोटी इकार की मात्रा, जी डबल ई ग में बड़ी इकार की मात्रा, जी यू ग में छोटी उकार की मात्रा, जी डबल ओ ग में बड़ी उकार की मात्रा, जी ई ग में एकार की मात्रा, जी ए आई ग में एकार की मात्रा, जी ओ ग में ओकार की मात्रा, जी ए यू ग में औकार की मात्रा, जी ए एन गंग यानी कि ग के ऊपर बिंदु, जी ए एच ग के साथ विसर्ग यानी कि गह। बात करते हैं घ की। जी एच घ, जी एच ए घा, जी एच आई घ के ऊपर छोटी इकार की मात्रा, जी एच डबल ई घ में बड़ी इकार की मात्रा, जी एच यू घ में छोटी उकार की मात्रा, जी एच डबल ओ घ में बड़ी उकार की मात्रा, जी एच ई घे मतलब घ में एकार की मात्रा, जी एच ए आई घ में एकार की मात्रा, जी एच ओ घ में ओकार की मात्रा, जी एच ए यू घ में औकार की मात्रा, जी एच ए एन घंग घ में बिंदु और जी एच ए एच घ के साथ विसर्ग घ इसका उच्चारण होता है। ठीक है, बात करते हैं च की। सी एच च, सी एच ए चा, सी एच आई च के ऊपर छोटी इकार की मात्रा, सी एच डबल ई च के साथ बड़ी इकार की मात्रा, सी एच यू च में छोटी उकार की मात्रा, सी एच डबल ओ च में बड़ी उकार की मात्रा, सी एच ए च में एकार की मात्रा, सी एच ए आई च में एकार की मात्रा, सी एच ओ च में ओकार की मात्रा, सी एच ए यू च में औकार की मात्रा, सी एच ए एन चंग च में बिंदु, सी एच ए एच चह च के साथ विसर्ग। छ की बात करते हैं। सी डबल एच छ, सी डबल एच ए छा, सी डबल एच आई छ के साथ छोटी इकार की मात्रा, सी डबल एच डबल ई छ के साथ बड़ी इकार की मात्रा, सी डबल एच यू छ के साथ उकार की मात्रा, सी डबल एच डबल ओ छ के साथ बड़ी उकार की मात्रा, सी डबल एच ई छ के साथ एकार की मात्रा, सी डबल एच ए आई छ के साथ एकार की मात्रा, सी डबल एच ओ छो, सी डबल एच ए यू छो यानी कि छ के साथ औकार की मात्रा, सी डबल एच ए एन छंग छ के साथ बिंदु, सी डबल एच ए एच छ के साथ विसर्ग छह, सी डबल एच ज, जे ए जा, जे आई जी मतलब ज के साथ छोटी इकार की मात्रा, जे डबल ई ज के साथ बड़ी इकार की मात्रा, जे यू ज के साथ जू की मात्रा मतलब उकार की मात्रा, छोटी उकार की मात्रा है ना, जे डबल ओ बड़ी उकार की मात्रा ज के साथ, सी डबल एच ई
जे यानी कि ज के साथ एकार की मात्रा। जे ए आई ज के साथ एकार की मात्रा। जे ओ ज के साथ ओकार की मात्रा। जे ए यू ज के साथ औकार की मात्रा। जे ए एन ज के साथ बिंदु। जे ए एच ज के साथ विसर्ग यानी कि जह। फिर है हमारे पास झ। जे एच यानी कि झ। जे एच ए यानी कि झा। जे एच आई ज के साथ छोटी इकार की मात्रा। जे एच डबल ई झ के साथ बड़ी इकार की मात्रा। जे एच यू झ के साथ छोटी उकार की मात्रा। जे एच डबल ओ झ के साथ बड़ी उकार की मात्रा। जे एच ई झ के साथ एकार की मात्रा। जे एच ए आई झ के साथ एकार की मात्रा। जे एच ओ झ के साथ ओकार की मात्रा। जे एच ए यू झ के साथ औकार की मात्रा। जे एच ए एन झन यानी कि झ के साथ बिंदु। जे एच ए एच झह यानी कि झ के साथ विसर्ग। ट की बात कर लेते हैं। चलिए ट यानी कि टी। टी मतलब उसकी हिंदी होती है ट, है ना। टी ए टा। टी आई ट के साथ छोटी इकार की मात्रा। टी डबल ई ट के साथ बड़ी इकार की मात्रा। टी यू ट के साथ छोटी उकार की मात्रा। टी डबल ओ ट के साथ बड़ी उकार की मात्रा। टी ई ट के साथ एकार की मात्रा। टी ए आई ट के साथ एकार की मात्रा। टी ओ ट के साथ ओकार की मात्रा। टी ए यू ट के साथ औकार की मात्रा। टी ए एन ट के साथ बिंदु यानी कि टंग। टी ए एच ट के साथ विसर्ग यानी कि टह। टी एच यानी कि ठ। टी एच ए ठा। टी एच आई ठ के साथ छोटी इकार की मात्रा। टी एच डबल ई ठ के साथ बड़ी इकार की मात्रा। टी एच यू ठ के साथ छोटी उकार की मात्रा। टी एच डबल ओ ठ के साथ बड़ी उकार की मात्रा। टी एच ई ठ के साथ एकार की मात्रा। टी एच ए आई ठ के साथ एकार की मात्रा। टी एच ओ ठ के साथ ओकार की मात्रा। टी एच ए यू ठ के साथ औकार की मात्रा। टी एच ए एन ठंग यानी कि ठ के ऊपर बिंदु। टी एच ए एच ठह ठ के साथ विसर्ग। बात करेंगे अब हम लोग ड की। डी यानी कि ड। डी ए डा। डी आई ड के साथ छोटी इकार की मात्रा। डी डबल ई ड के साथ बड़ी इकार की मात्रा। डी यू ड के साथ छोटी उकार की मात्रा। डी यू डी डबल ओ ड के साथ बड़ी उकार की मात्रा। डी डी ई यानी कि ड डे, इसको पढ़ते हैं डे, है ना। एकार की मात्रा ड के साथ। डी ए आई ड के साथ एकार की मात्रा। डी ओ ड के साथ ओकार की मात्रा। डी ए यू ड के साथ औकार की मात्रा। डी ए एन ड के साथ बिंदु की मात्रा मतलब बिंदु जो डंग इसको पढ़ते हैं। डी ए एच ड के साथ विसर्ग यानी कि डह। ढ की बात कर लेते हैं। डी एच यानी कि ढ। डी एच ए ढा। डी एच आई ढ के साथ छोटी इकार की मात्रा। डी एच डबल ई ढ के साथ बड़ी इकार की मात्रा। डी एच यू ढ के साथ छोटी उकार की मात्रा। डी एच डबल ओ ढ के साथ बड़ी उकार की मात्रा। डी ई ढ के साथ एकार की मात्रा। डी एच ए आई ढ के साथ एकार की मात्रा। डी एच ओ ढ के साथ ओकार की मात्रा। डी एच ए यू ढ के साथ ओकार की मात्रा। यहाँ पर औकार की मात्रा होगा, ठीक है। डी एच ए एन ढंग यानी कि ढ के साथ बिंदु। डी एच ए एच ढ के साथ विसर्ग यानी कि ढह। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं न की। न है ना, इसको उच्चारण करते हैं न, इसका उच्चारण करते हैं। एन यानी कि न। एन ए ना।
एन आई, न के साथ छोटी इकार की मात्रा एन डबल ई, न के साथ बड़ी इकार की मात्रा एन यू, न के साथ छोटी उकार की मात्रा एन डबल ओ, एन न के साथ बड़ी उकार की मात्रा एन ई, ने यानी कि न के साथ एकार की मात्रा एन ए आई, नो यानी कि एन के साथ एकार की मात्रा एन ओ, नो यानी कि न के साथ ओकार की मात्रा एन ए यू, न के साथ औकार की मात्रा एन ए एन, नन यानी कि न के ऊपर बिंदु, और एन ए एच, न के साथ विसर्ग। टी यानी कि त, टी ए ता, टी आई, ट के साथ छोटी इकार की मात्रा, टी डबल ई, त के साथ बड़ी इकार की मात्रा, टी यू, त के साथ छोटी उकार की मात्रा, टी डबल ओ, त के साथ बड़ी उकार की मात्रा, टी ई, त के साथ एकार की मात्रा, टी ए आई, त के साथ एकार की मात्रा, टी ओ, त के साथ ओकार की मात्रा, टी ए यू, त के साथ औकार की मात्रा, टी ए एन, त के साथ बिंदु, टी ए एच, त के साथ विसर्ग। टी एच थ, टी एच ए था, टी एच आई, थ के साथ छोटी इकार की मात्रा, टी एच डबल ई, थ के साथ बड़ी इकार की मात्रा, टी एच यू, थ के साथ छोटी उकार की मात्रा, टी एच डबल ओ, थ के साथ बड़ी उकार की मात्रा, टी एच ए थे, टी एच ए आई, थे यानी कि थ के साथ एकार की मात्रा, टी एच ओ, थो, टी एच ए यू, थो, टी एच ए एन, थ के साथ बिंदु, टी एच ए एच, थ के साथ विसर्ग। ड यानी कि द, इसकी अंग्रेजी होती है डी, है ना, डी यानी कि द, डी ए दा, डी आई, द के साथ छोटी इकार की मात्रा, डी डबल ई, द के साथ बड़ी इकार की मात्रा, द के साथ छोटी उकार की मात्रा तो दू, डी डबल ओ, द के साथ बड़ी उकार की मात्रा, डी ई, द के साथ एकार की मात्रा, डी ए आई, द के साथ एक एकार की मात्रा, डी ओ, दो, डी ए यू, दो, डी ए एन, दन, डी ए एच, द के साथ विसर्ग यानी कि दह, डी एच ध, डी एच ए धा, डी एच आई धी, और डी एच डबल ई धी, डी एच यू धू यानी कि ध के साथ छोटी उकार की मात्रा, डी एच डबल ओ, ध के साथ बड़ी उकार की मात्रा, डी एच ई धे, डी एच ए आई धे, है ना, डी एच ओ धो, डी एच ए यू धौ यानी कि ध के साथ औकार की मात्रा, डी एच ए एन धन यानी कि ध के साथ बिंदु, डी एच ए एच, ध के साथ विसर्ग। एन यानी कि न, एन ए ना, एन आई नी यानी कि न के साथ छोटी इकार की मात्रा, एन डबल ई, न के साथ बड़ी इकार की मात्रा, एन यू नू, एन डबल ओ नू, एन ई ने, एन ए आई ने, एन ओ नो, एन ए यू नो, एन ए एन नन, एन ए एच, न के साथ विसर्ग। प यानी कि पी, पी प, पी ए पा, पी आई पी, पी डबल ई, प के साथ बड़ी इकार की मात्रा, पी यू पू, पी डबल ओ, प के साथ बड़ी उकार की मात्रा, पी ई पे, पी ए आई पे, पी ओ पो, पी ए यू पो, पी ए एन, प के साथ बिंदु, पी ए एच, प के साथ विसर्ग। पी एच यानी कि फ, पी एच ए फा, पी एच आई फी, फ के साथ छोटी इकार की मात्रा, पी एच डबल ई फी, पी एच यू फू, पी एच डबल ओ, फ के साथ बड़ी उकार की मात्रा, पी एच ई फे, पी एच ए आई, फ के साथ एकार की मात्रा, पी एच ओ फो, पी एच ए यू, फ के साथ औकार की मात्रा, पी एच ए एन फन यानी कि फ के ऊपर बिंदु, और पी एच ए एच, फ के साथ विसर्ग। ब यानी कि बी, बी ए बा, बी ए आई बी, बी डबल ई, ब के साथ बड़ी इकार की मात्रा, बी यू बू, बी डबल ओ बू, बी ई बे, बी ए आई बे, बी ओ बो, बी ए यू, ब के साथ औकार की मात्रा,
BAN ब के साथ बिंदु, BAH ब के साथ विसर्ग, BH यानी कि भ, BHA भा, BHI BHAI भी, BHI भी, BHEE भी, मतलब भ के साथ बड़ी इकार की मात्रा है ना, BHU भू, BHOO भ के साथ बड़ी उकार की मात्रा, BHE भे, BHAI भय, BHO भो, BHAU भ के साथ औकार की मात्रा, BHAN भ के साथ बिंदु, BHAH भ के साथ विसर्ग, म यानी कि M, MA मा, MI मी, MEE मी, MU मु, MOO मु, ME में, MAI मैं, MO मो, MAU मौ, MAN मन यानी कि म के साथ बिंदु, MAH म के साथ विसर्ग, Y यानी कि य, YA या, YI यी, YEE य के साथ बड़ी इकार की मात्रा, YU यू, YOO यू के साथ बड़ी उकार की मात्रा, YA ये, YAI ये, YO यो, YAU य के साथ औकार की मात्रा, YAN य के साथ बिंदु, YAH य के साथ विसर्ग, R र, RA रा, RI री, REE री, RU रू, ROO रू, RE रे, RAI रे, RO रो, RAU रो, RAN र के साथ बिंदु, RAH र के साथ विसर्ग, L ल, LA ला, LI ल के साथ छोटी इकार की मात्रा, LEE ल के साथ बड़ी इकार की मात्रा, LU ल के साथ छोटी उकार की मात्रा, LOO ल के साथ बड़ी उकार की मात्रा, LE ले, LAI लय, LO लो, LAU लो, LAN ल के साथ बिंदु, LAH ल के साथ विसर्ग, V व, VA वा, VI वी, VEE वी, VU वू, VOO वू, VE वे, VAI वै, VO वो, VAO वो, VAN व के साथ बिंदु, VAH व के साथ विसर्ग, SH श, SHA शा, SHI शी, SHEE शी, SHU शू, SHOO शू, SHE शे, SHAI शय, SHO शो, SHAU शौ, SHAN श तालव्य श के साथ बिंदु, SHAH तालव्य श के साथ विसर्ग, SH श, SHA शा, SHI शी, SHEE शी, SHU शू, SHOO शू, SHE शी, SHAI शय, SHO शो, SHAU शौ, SHAN श के साथ बिंदु और SHAH श के साथ विसर्ग, स यानी कि S, सा, SA सा, SI सी, SEEC, SU सू, SOO सू, SE से, SAI से, SO स के साथ ओकार की मात्रा, SAU स के साथ औकार की मात्रा, SAN स के साथ बिंदु, SAH स के साथ विसर्ग, H यानी कि ह, HA हा, HI ही, HEE ही, HU हु, HE हे, HAI है, HO हो, HAU हौ, HAN ह के साथ बिंदु, HAH ह के साथ विसर्ग, KSH श, KSHA शा, KSHI शी, KSHEE शी, KSHU शू, KSHOO शू, KSHE शे, KSHAI शय, KSHO शो, KSHAU शौ, KSHAN शन यानी कि श के साथ बिंदु, KSHAH श के साथ विसर्ग, TRA त्र,
TRA त्रा, TRI three, TREE three, TRU true, TROO true, TRE tre, TRAI tre, TRO tro, TRAU tro, TRAN trung मतलब त्रो के साथ बिंदु, TRAH त्रो के साथ विसर्ग, GYA ग्य, GYA ग्या, GYI मतलब ज्ञ के साथ आपकी हो जाएगी यहाँ पर छोटी इकार की मात्रा तो गी, GYEE गी, GYU ग्यू, GYOO ग्यू, GYE गे, GYAI गए, GYO ग्यो, GYAU गौ, GYAN ग्य के साथ बिंदु, GYAH ग्य के साथ विसर्ग, राइट। तो अब हम सीखेंगे 12 खड़ी में इसके आगे का एक्सटेंशन, जैसे कि अ, इसकी अंग्रेजी होती है आ, A आ, आई यानी कि ई, डबल ई यानी कि बड़ी ई, यू यानी कि छोटी यू, ऊ यानी डबल ओ यानी कि बड़ी यू, ई यानी कि ए आई यानी कि ए, ओ यानी कि ओ मतलब ओ जो है उसका उच्चारण वही होता है, ए यू औ इसका उच्चारण होता है, ए एन अ के साथ बिंदु का इस्तेमाल और ए एच अ के साथ विसर्ग का इस्तेमाल। इनके लिए इंग्लिश के कौन कौन से अक्षर आते हैं, जैसे कि अ के लिए ए, आ के लिए ए और डबल ए, छोटी ई के लिए आई, इस प्रकार से ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स को भी किस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे क को के, ये सारे हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। तो आज आप सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना, कि हिंदी के नामों को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाए, ये आप सीखेंगे। ध्यान रखें कि इनके कोई रूल या नियम नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि उच्चारण के आधार पर भी हम इंग्लिश में नाम लिखते हैं। तो शुरुआत हम यहाँ पे बिना मात्रा वाले नाम से करेंगे। तो शुरू करेंगे बिना मात्रा वाले नामों से। यहाँ पे बिना मात्रा वाले नाम लिए हैं, इजी रहते हैं सीखने में इसलिए। तो पहला नाम है कमल। कमल के क के लिए लिया है के ए, पूरा है क तो ए भी साथ में लगेगा। फिर है म भी पूरा है तो एम ए आता है, म के लिए एम ए आता है। फिर है ल भी यहाँ पे पूरा है, ल के लिए एल आता है। ल पूरा है तो आप सोचेंगे कि ल के साथ ए क्यों नहीं लगाया, ल के साथ ए क्यों नहीं लगाया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोई नाम लिखते हैं तो उसके जो आखिर में जो ये वर्ण होता है, ये जो अक्षर होता है, इसमें अगर कोई मात्रा नहीं होगी तो आपको ए इंक्लूड नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे एल के साथ ए नहीं लगाया है, एल के साथ ए नहीं लगाया है। तो ये बन गया क म ल, कमल। फिर है गगन। ग के लिए आता है जी, पूरा है तो जी ए लास्ट में है। न के लिए एन, ए नहीं लगेगा, और क्यों नहीं लगेगा ये आपने अभी सीख ही लिया है। फिर है अमन। अमन के अ के लिए लिया है ए, फिर है म के लिए लिया है एम ए, पूरा है तो एम ए। फिर है न के लिए एन लगेगा, कोई मात्रा नहीं है यहाँ पे तो सिर्फ एन। फिर है चमन। तो च के लिए आता है सी एच, च के लिए क्या आता है सी एच, पूरा है तो ए भी लगेगा तो सी एच ए। फिर म भी पूरा है तो एम ए, म। फिर है न, कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ एन, तो चमन। चमन के बाद है अजय। तो अ के लिए आएगा ए और ज के लिए आएगा जे ए। फिर है वाई किसके लिए, य के लिए, अजय। य के लिए आता है वाई, अजय। कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, तो ये बन गया अजय। फिर है कनक। तो क के लिए आता है के ए, पूरा है क तो के ए। फिर है न के लिए आएगा एन ए। फिर है क के साथ कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ के आएगा, तो बन गया कनक। फिर है अमन। अ के लिए है ए,
अ के लिए है ए, फिर है म के लिए यहाँ पे है एम ए, फिर है न, कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ एन आएगा। फिर है करण, क के लिए आएगा के ए, क पूरा है। फिर र के लिए आएगा आर ए, र भी पूरा है। न भी पूरा है, यहाँ पे सिर्फ एन आ रहा है। एन इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, ऊपर आपने देखा ही था अभी। फिर है यश, तो यश के य के लिए यहाँ पे आ रहा है वाई ए, पूरा है। और लास्ट में श के लिए आता है एस एच, कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए ये नहीं लगेगा श। अब यहाँ पे ये नाम है शबनम। अब ये शबनम है, इसके उच्चारण पे हमको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, श का लिखेंगे एस एच ए, पूरा है तो एस एच ए। ब का लिखेंगे बी ए, ब का लिखेंगे बी ए। फिर न का लिखेंगे एन ए, फिर लास्ट में एम लगा देंगे। तो आप सबके साथ ए लगा देंगे। जैसे यहाँ पे बी के साथ भी ए लगाएंगे, मैंने यहाँ पे बी के साथ ए नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? जैसे हम इसके उच्चारण पे ध्यान दे रहे हैं कि शबनम, तो यहाँ पे ये जो बी है इसको ज़्यादा खींच के नहीं बोला जा रहा है, ये टूट जाता है, हल्का सा बोला जा रहा है। शब यानी प दब जाता है। तो इस तरह से हम ऐसे नामों में क्या करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे। ऐसे कुछ बड़े नाम होंगे, जैसे यहाँ शब, पहले लेंगे शब, बोल के रुक जाता है यहाँ पे ये नाम। फिर है नम, शबनम। तो हम ऐसे टुकड़े करके फिर इनकी स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे श के लिए एस एच ए, फिर ब के लिए बी, ब के लिए बी क्योंकि ये लास्ट में आ गया है, टुकड़े हो गए हैं इनके, ये आखिर में आ गया है, आखिर का नाम और इसमें कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ बी लेंगे। फिर आगे हम नम का लिखेंगे, न का आ गया एन ए और लास्ट में म है, कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ एम आएगा, तो शबनम। इस तरह से तो ऐसे कुछ नाम होंगे तो इनके उच्चारण के ऊपर हमें ध्यान देना है। अगर यहाँ पे बी के बाद भी ए लगता है, यहाँ पे बी के बाद भी ए लगता है तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ में लेते हैं और ये प्रचलन में जो नाम है वो यही वाली स्पेलिंग है इस नाम की। अब आगे हम देखेंगे आ की मात्रा वाले नाम। ये है आ की मात्रा वाले नाम। जैसे यहाँ पे पहला नाम है आशा। आशा के अब आपने ये जो आ है, इस आ के लिए ए भी लगता है और डबल ए भी लगता है, दोनों ही लगते हैं, दोनों ही सही है आ के लिए। तो यहाँ पे लिया है हमने ए, सिर्फ ए, आ के लिए लिया है ए। और श है तो एस एच और लास्ट में आ की मात्रा है, इसमें मात्रा है तो हम लगाएंगे ए, तो ये बन गया आशा। यहाँ पे ये डबल ए वाला आशा भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन अधिकतर यूज़ सिंगल ए वाला लिया जाता है। ज़्यादातर यही प्रचलन में नाम है, यही इस नाम की स्पेलिंग यूज़ में ली जाती है, तो इसलिए यहाँ लिखा है ए एस एच ए, आशा। फिर आगे है काजल। ये काजल क के लिए लिया है के ए, तो यहाँ पे क के लिए के ए। फिर आप सोचेंगे कि डबल ए क्यों नहीं लगाया, तो ये डबल ए वाला भी गलत नहीं है, ज़्यादातर यूज़ ये लिया जाता है, तो ये लिया है काजल। तो इस तरह से क के लिए का के लिए लिया है के ए, ज के लिए जे ए, लास्ट में ल, काजल। इस तरह से। फिर है आकाश। आकाश में आ के लिए लिया है ए और का के ए, फिर लास्ट में श, कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ एस एच। डबल ए भी लगा देते हैं आकाश में तो वो भी गलत नहीं है। फिर आगे है, ज़्यादातर प्रचलन में यही है, यूज़ में यही लिया जाता है, तो इसलिए आकाश। फिर आगे है पायल। पायल के पा के लिए लिया है पी ए और य के लिए लिया है वाई ए, लास्ट में एल, ल के लिए कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ एल। फिर है कमला। अब इस कमला के उच्चारण में हमको ध्यान देना है। जैसे कमला, कम, अब वही इसके टुकड़े करेंगे हम, कमला, इस तरह से कमला, ऐसे बोला जा रहा है ये कमला, ऐसे नहीं बोल रहे हम कमला, म खिंचना नहीं है यहाँ पे, तो इस तरह से इसके टुकड़े किए हमने, कमला। तो टुकड़े करके हम इसके स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे क की लिखी हमने के ए, क की लिखी, लास्ट में म है, कोई मात्रा नहीं है तो म, फिर इसकी एल ए, ला, तो इस तरह से ये बन गया कमला। तो इसलिए म के साथ यहाँ पे ए नहीं लगाया है क्योंकि ज़्यादा खिंच नहीं रहा, तो ए का साउंड ज़्यादा नहीं आ रहा है, उच्चारण ज़्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पे ए का, तो हमने सिर्फ एम लगाया, तो कम
ला, इसके 2 टुकड़े करके इसकी स्पेलिंग हमने बनाई है, लिखी है। फिर है राधा। राधा के लिए जैसे रा है तो रा के लिए लिया RA, ध के लिए DH आता है, आ की मात्रा है तो A, DHA धा, तो बन गया राधा, राधा। अब यहाँ पे ये बड़ा नाम है घनश्याम। अब घनश्याम है, इसके भी हम 2 टुकड़े करेंगे, बड़ा नाम है और इसके उच्चारण पे भी ध्यान देंगे। जैसे घनश्याम, तो ये है घन और श्याम, तो घन 2 टुकड़े हो सकते हैं इस तरीके से। तो देखेंगे घन का होगा पहला टुकड़ा और फिर श्याम, तो इस तरह से हम इनको अलग अलग भाग में इनकी स्पेलिंग लिखेंगे। घन की लिखेंगे GHA और लास्ट में लिखेंगे N। यहाँ ये लिखा है N कोई मात्रा नहीं है यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, 2 टुकड़े करके हमने लिखा है तो इसके आधार पे यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, तो सिर्फ N आएगा। फिर है अगला भाग इसका श, आधा है तो सिर्फ SH आएगा, आधा ही है, A नहीं लगेगा। फिर है या, तो या के लिए आएगा YA, लास्ट में है म का आएगा M, घनश्याम। इस तरह से कुछ नाम होंगे जिनके हम टुकड़े करके भी लिखेंगे, उनके उच्चारण के ऊपर भी ध्यान देंगे और उसी के आधार पे इनकी स्पेलिंग्स लिखेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी के जो मात्राओं के नाम हैं उनको भी हम सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है प्रतिमा। प्रतिमा का इंग्लिश क्या होगा, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखें। ठीक है, तो प्रतिमा यहाँ पे लिखा है तो पी से हो जाएगा प, आर से हो जाएगा र, तो इसमें तो र नहीं है, तो प में जो रेप है उसे र पढ़ते हैं। ठीक है, उसे क्या पढ़ते हैं, र पढ़ते हैं। तो PRA से हो जाएगा प्र, TI से हो जाएगा छोटी ई की मात्रा लगाए तो हमें तो छोटी ती हो जाएगा, MA से हो जाएगा माँ, तो PRATIMA से हो जाएगा प्रतिमा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है साधना। अब देखेंगे साधना का इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, SA से हो जाएगा सा, SA से हो जाएगा सा, DHA से हो जाएगा ध, NA से हो जाएगा ना, तो SADHANA से हो जाएगा साधना। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है दिव्या। अब देखिए दिव्या का इंग्लिश क्या होगा, D से तो द होता है। ठीक है, I से छोटी की आकार लग जाएगा तो DI से हो जाएगा दी, V से हो जाएगा व, YA से हो जाएगा या, तो DIVYA से हो जाएगा दिव्या। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है नंदिनी। अब नंदिनी का इंग्लिश क्या होगा, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे NAN से हो जाएगा नन, DA से हो जाएगा द, NI से हो जाएगा नी, तो NANDANI से हो जाएगा नंदिनी। ठीक दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कोमल। देखिए अब कोमल का इंग्लिश क्या होगा, देखिए के से क्या होता है, को होता है MA से हो जाएगा म, L से हो जाएगा ल, तो KOMAL से हो जाएगा कोमल। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है खुशबू। अब देखिए खुशबू का इंग्लिश क्या होगा, KH से क्या होता है, ख होता है, U से हो जाएगा बड़ी ऊ का आकार। ठीक है, बड़ी ऊ का आकार हो जाएगा तो KHU से हो जाएगा खू, SH से हो जाएगा स, BU से हो जाएगा बू, तो KHUSHABU से हो जाएगा खुशबू। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है अर्चना। अब देखिए अर्चना का इंग्लिश क्या होगा, ए से क्या होता है, ए से हो जाएगा RA से हो जाएगा र। देखिए इसमें च में जो रेप है उसे र पढ़ते हैं। ठीक है, तो RA से हो जाएगा च, CH से क्या होता है, च होता है, RA से हो जाएगा र, CH से क्या होता है, च होता है, NA से हो जाएगा ना, तो ARACHNA से हो जाएगा अर्चना। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है काजल। देखिए अब काजल का इंग्लिश क्या होगा, के से क्या होता है, क होता है, के से क होता है, ए से हो जाएगा आकार, GA से हो जाएगा ज, L से हो जाएगा ल, तो KAJAL से हो जाएगा काजल। अब बोलिएगा J और L के बीच में, ए क्यों लगाए हैं, तो आपको पिछले ही वीडियो में बताया था। अगर कोई शब्द के बीच में, जैसे देखिए यहाँ जल लिखा है, देखिए यहाँ शब्द है, अगर कोई शब्द के बीच में आकार और इकार और उकार, मतलब आकार इकार उकार न रहे, उसके बीच में क्या ये लगता है, आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
दोस्तों ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे लिखा है राखी। अब देखिए राखी का इंग्लिश का होगा, ठीक है। तो आर ए से क्या हो जाएगा रा, के एच से क्या होता है ख होता है, आई से हो जाएगा खी। तो RAKHI से हो जाएगा राखी। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है पायल। देखिए अब पायल का इंग्लिश क्या होगा, पी ए से क्या हो जाएगा पा हो जाएगा, वाई ए से हो जाएगा य, एल से हो जाएगा ल, तो PAYAL से हो जाएगा पायल। देखिए वाई और एल के बीच में भी ये लगा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है य और ल, यल के बीच में अगर कोई भी इकार नहीं है, न हर्षिकार है, न उकार है, न दीर्घिकार है, ठीक है, इसीलिए उसके बीच में ये लगा है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए अब आगे दिया है चांदनी। अब चांदनी का इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं CHA से क्या होगा चा हुआ जाएगा, एन से है अनुस्वार, ठीक है, एन से होता है CHAN से हो जाएगा चा, एन से हो जाएगा नो, डी से हो जाएगा दो, NI से हो जाएगा नी। तो CHANDANI से हो जाएगा चांदनी। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है सपना। अब देखिए सपना का इंग्लिश क्या होगा, एस से क्या हो जाएगा सौ हो जाएगा, पी से हो जाएगा पो, NA से हो जाएगा ना, तो SAPNA से हो जाएगा सपना। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है शिवानी। देखिए अब शिवानी के इंग्लिश क्या होगा, तो SH से क्या होता है सौ होता है, आई से हो जाएगा छोटी ई की आकार, तो SHI से हो जाएगा सी, और WA से क्या हो जाएगा वो, WA से हो जाएगा वो, NI से हो जाएगा नी, तो SHIWANI से हो जाएगा शिवानी। देखिए W से भी वो होता है और V से भी वो होता है, आपको याद करना, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है सरिता। अब देखिए सरिता का इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। तो एस से क्या हो जाएगा सौ हो जाएगा, आर आई से हो जाएगा छोटी री, टी ए से हो जाएगा ता, तो SARITA से हो जाएगा सरिता। दोस्तों ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे लिखा है अनीता। अब अनीता का इंग्लिश क्या होगा आइए हम देखेंगे, ठीक है। तो ए से क्या होता है अ हो जाएगा, ए से अ हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा न हो जाएगा, आई से हो जाएगा नी छोटी नी, टी ए से हो जाएगा ता, तो ANITA से हो जाएगा अनीता। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है ममता। देखिए वहाँ पे लिखा है ममता, तो एम ए से क्या हो जाएगा म हो जाएगा, एम से फिर म होगा, टी ए से क्या हो जाएगा ता हो जाएगा, तो MAMTA से हो जाएगा ममता। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है आर आई से क्या हो जाएगा री हो जाएगा छोटी री, एम से हो जाएगा मो, जे से क्या होता है जे से झ हो जाएगा, आई से छोटी झी, एम से हो जाएगा मो, तो RIMJHIM से हो जाएगा रिमझिम। दोस्तों ठीक उसी प्रकार आगे लिखा है अंतिमा। देखिए यहाँ पे लिखा है अंतिमा। अब अंतिमा का इंग्लिश क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए AN से हो जाएगा अंग, AN से अंग होता है, तो TI से हो जाएगा छोटी ती, देखिए छोटी ती है, MA से हो जाएगा माँ, तो ANTIMA से हो जाएगा अंतिमा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है सांजना। देखिए यहाँ पे लिखा है सांजना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है क्या सांजना लिखा है, ठीक है। तो अब सांजना का इंग्लिश क्या होगा आइए इस वीडियो में आइए देखते हैं, ठीक है। सांजना SAN से हो जाएगा सन, जे से हो जाएगा जो, NA से हो जाएगा ना, तो SANJNA से हो जाएगा सांजना। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है सीमा। देखिए सीमा का इंग्लिश क्या होगा, सीमा के इंग्लिश SI से क्या हो जाएगा सी, MA से हो जाएगा माँ, तो SIMA से हो जाएगा सीमा। अब दोस्तों कहिएगा बड़ी सी तो SEE से होता है, ठीक है, SEE से बड़ी सी होता है, MA से हो जाएगा माँ, तो SIMA से हो जाएगा सीमा। दोस्तों आप चाहे तो अगर आप चाहें तो डबल ई भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो आई भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों में कोई गलती नहीं होगा, दोनों में ऊपर वाला भी मतलब डबल ई वाला भी गलत नहीं होगा और आई वाला भी मतलब गलत नहीं होगा। और मेन कारण लिखने का ये है आई कि आई थोड़ा मतलब परफेक्ट बैठता है, ठीक है, परफेक्ट बैठता है और सुंदर दिखता है, इसलिए हम लोग आई लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो आई नहीं लिखते। दोस्तों ठीक उसी प्रकार लिखा है यहाँ पे सोम्या। देखिए अब सोम्या का इंग्लिश क्या होगा SO से क्या हो जाएगा सो, एन से हो जाएगा मो,
वाई ए से हो जाएगा या। तो SOMYA से हो जाएगा सोम्या। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है सुनीता। देखिए अब सुनीता का इंग्लिश क्या होगा, SU से क्या होता है सु, NI से क्या होता है नी हो जाएगा, और TS से क्या हो जाएगा ता, तो SUNITA से हो जाएगा सुनीता। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है शिल्पा। देखिए अब शिल्पा का इंग्लिश क्या होगा, SH से क्या होता है स होता है, I से हो जाएगा छोटी सी, L से क्या हो जाएगा लो, PA से हो जाएगा पा, तो SHILPA से हो जाएगा शिल्पा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे लिखा है आरोही। देखिए आरोही का इंग्लिश क्या होगा, डबल ए से क्या होता है आ होता है, RO से हो जाएगा रो, HI से हो जाएगा ही, तो AROHI से हो जाएगा आरोही। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है अनुपमा। अब देखिए अनुपमा का इंग्लिश क्या होगा, देखिए ए से क्या होता है, ए से होता है अ, NU से क्या हो जाएगा नु हो जाएगा, P से हो जाएगा पो, MA से हो जाएगा माँ, तो ANUPMA से हो जाएगा अनुपमा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है अनुप्रिया। देखिए यहाँ पे लिखा है अनुप्रिया। देखिए अब अनुप्रिया का इंग्लिश क्या होगा, ठीक है, तो ANU से हो जाएगा, ए से होता है अ, NU से हो जाएगा नू, P से हो जाएगा पो, RI से हो जाएगा री। देखिए इसमें रेप है, वो छोटी री क्या कर है, ठीक है, तो RI से हो जाएगा री, YA से हो जाएगा या, तो ANUPRIYA से हो जाएगा अनुप्रिया। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है अनन्या। देखिए अनन्या का अब इंग्लिश क्या होगा, देखिए ए से क्या होता है अ होता है, NA से हो जाएगा नो, N से फिर हो जाएगा नो, YA से हो जाएगा या, तो ANANYA से हो जाएगा अनन्या। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कुमकुम। देखिए कुमकुम, देखिए यहाँ पे लिखा है ठीक उसी प्रकार कुमकुम। अब कुमकुम का इंग्लिश क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है KU से हो जाएगा कु, M से हो जाएगा मो, फिर KU से हो जाएगा कु, M से हो जाएगा मो, तो KUM से हो जाएगा कुमकुम। दोस्तों ठीक उसी प्रकार आगे लिखा है आमनी। देखिए यहाँ पे लिखा है आमनी। अब आमनी का इंग्लिश क्या होगा, आइए देखते हैं, डबल ए से क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, M से हो जाएगा मो, NI से हो जाएगा नी, तो AMNI से हो जाएगा आमनी। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है आयुषी। देखिए आयुषी का इंग्लिश क्या होगा, डबल ए से क्या होगा आ होगा, YU से क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, SHI से हो जाएगा सी, तो AAYU SHI से हो जाएगा आयुषी। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है अलका। देखिए अब अलका का इंग्लिश क्या होगा, ए से क्या होता है अ होता है, L से हो जाएगा लो, K से हो जाएगा का, तो ALKA से हो जाएगा अलका। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है अंजलि। देखिए अब अंजलि का स्पेलिंग क्या होगा, देखिए ए से क्या होता है ए से अ हो जाएगा, AN से हो जाएगा अंग, AN से अंग होता है, जे से हो जाएगा जो, LI से हो जाएगा ली, तो ANJLI से हो जाएगा अंजलि। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है अनुराधा। देखिए अनुराधा का इंग्लिश में क्या होगा, अनुराधा का इंग्लिश क्या होगा, ए से हो जाएगा अ, दोस्तों ए से अ होता है, NU से हो जाएगा नू, RA से हो जाएगा रा, DHA से हो जाएगा धा, तो ANURADHA से हो जाएगा अनुराधा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है अनुषा। देखिए अनुषा का इंग्लिश का होगा, ए से क्या होता है अ होता है, NU से हो जाएगा नू, SHA से हो जाएगा सा, तो ANUSHA से हो जाएगा अनुषा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है आशा। देखिए आशा का इंग्लिश क्या होगा, डबल ए से क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, SH से हो जाएगा सो, ये से हो जाएगा आकार, तो ASHA से हो जाएगा आशा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है बसंती। देखिए यहाँ पे लिखा है बसंती। अब बसंती का इंग्लिश क्या होगा, देखिए यहाँ पे बी से क्या हो जाएगा ब हो जाएगा, SAN से हो जाएगा सन, TI से हो जाएगा ती, तो BSANTI से हो जाएगा बसंती।
दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है भारती। देखिए यहाँ पे लिखा है भारती, और भारती की इंग्लिश में जब आप क्या बोलेंगे, BHA से हो जाएगा भा, आर से हो जाएगा रो, TI से हो जाएगा ती, तो BHARTI से हो जाएगा भारती। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है BHU से क्या हो जाएगा, भू हो जाएगा, MI से हो जाएगा मी, तो BHUMI से हो जाएगा भूमि। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है BEE से क्या हो जाएगा, BNA से हो जाएगा ना, तो BEENA से हो जाएगा बीना। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है काजल। देखिए काजल का इंग्लिश क्या होगा, ठीक है, तो के से क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, जे से हो जाएगा जो, एल से हो जाएगा लो, तो KAJAL से हो जाएगा काजल। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है करिश्मा। देखिए यहाँ पे लिखा है करिश्मा, अब करिश्मा का इंग्लिश का होगा, ये देखते हैं। के से क्या होगा, क हो जाएगा, RI से क्या हो जाएगा री, ए से क्या होता है, सौ होता है, IMA से हो जाएगा माँ, तो KRISHMA से हो जाएगा करिश्मा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है काशिका। अब काशिका का इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है के से क्या हो जाएगा का, SHI से हो जाएगा सी, के से हो जाएगा का, तो KASHI से हो जाएगा काशिका। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है मायरा। देखिए यहाँ पे लिखा है मायरा, तो मायरा का अब इंग्लिश क्या होगा, MA से क्या होगा माँ, वाई से हो जाएगा यो, RA से हो जाएगा रा, तो MAYRA से हो जाएगा मायरा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार आगे लिखा है मीरा। देखिए अब मीरा का इंग्लिश क्या होगा, MEE से क्या हो जाएगा मी, RA से क्या हो जाएगा रा हो जाएगा, तो MEERA से क्या हो जाएगा मीरा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है नेहा। देखिए नेहा का अब इंग्लिश क्या होगा, NE से क्या हो जाएगा ने, HE से हो जाएगा हा, तो NEHA से हो जाएगा नेहा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है निशा। देखिए अब निशा का इंग्लिश क्या होगा, NI से क्या हो जाएगा नी, SHA से हो जाएगा सा, तो NISH से हो जाएगा निशा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है मनीषा। देखिए अब मनीषा का इंग्लिश क्या होगा, M से क्या होता है, M से म होता है, NI से क्या हो जाएगा नी, SHA से हो जाएगा सा, तो MNISHA से हो जाएगा मनीषा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है रिया। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है रिया, तो अब रिया का इंग्लिश क्या होगा, देखिए RI से क्या हो जाएगा छोटी री, और YA से क्या हो जाएगा या, तो RIYA से हो जाएगा रिया। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ आगे लिखा है पूजा। देखिए पूजा का स्पेलिंग क्या होगा, POO से क्या हो जाएगा बड़ी पू, और JA से हो जाएगा जा, तो POOJA से हो जाएगा पूजा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है प्रिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है प्रिया। अब प्रिया का स्पेलिंग क्या होगा, आइए देखते हैं। पी से क्या होता है, प होता है, RI से हो जाएगा री। अब इसमें री कहाँ है, तो इसमें जो रेप है, प में जो रेप है वही री है, ठीक है, प में जो रेप है वही क्या है री है, और YA से हो जाएगा या, तो PRIYA से हो जाएगा प्रिया। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है प्रियंका। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रियंका। प्रियंका का इंग्लिश क्या होगा, देखिए यहाँ पे पी से क्या होगा, प हो जाएगा, RI से क्या हो जाएगा री, प में जो रेप है उसी को री बोलते हैं, ठीक है री, YA से हो जाएगा या, एन से हो जाएगा ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो, के से हो जाएगा का, तो PRIYANK से हो जाएगा प्रियंका। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कुसुम। देखिए अब कुसुम का इंग्लिश क्या होगा, देखिए KU से क्या हो जाएगा, कु हो जाएगा, SHU से हो जाएगा सु, M से हो जाएगा म, तो KUSHUM से हो जाएगा कुसुम। दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है KU से क्या हो जाएगा कु, M से हो जाएगा माँ, RI से हो जाएगा री, तो KUMARI से हो जाएगा कुमारी। दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, यानी ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपको इतने सारे मैं नाम पढ़ाया और उसका इंग्लिश बताया, हिंदी नाम को इंग्लिश पढ़ाया, आप बताइए कि इतने सारे नाम में से आपके घर में भाई मतलब बहन या जैसे फुआ
आपका किसी का तो नाम आया होगा। अगर किसी का नाम आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। सी का उच्चारण क्या क्या होता है। सी का उच्चारण क और स होता है। और जी के उच्चारण ग और ज होता है। और यस के 3 प्रमुख होते हैं, ज, छोटा सा, बड़ा सा। अठी की स्थिति के अनुसार इसमें स, च, द, थ होता है। ठीक, अब चलते हैं, सबको पढ़ते हैं बारी बारी से एग्जाम्पल सही। रूल नंबर 1, सी के बाद अगर ई आई वाई आए तो वह प्राय स होगा। सी के बाद अगर आई ई आई वाई अगर आए तो प्राय वह स ही होगा। सी के बाद आई ई वाई अगर आए तो प्राय स ही पढ़ना। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है रिसीव। रिसीव मतलब प्राप्त करना। चलिए इसी एग्जाम्पल में देखते हैं। सी के बाद ई आया है, इसे हम इसलिए स पढ़े हैं। सी के बाद ई आया है इसलिए हम इसको स पढ़े हैं। रिसीव, रिसीव मतलब प्राप्त करना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, राइस। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, राइस। आर के बाद सी के बाद ई आया है इसलिए हम इसको स पढ़े हैं। राइस, राइस मतलब चावल। वैसे दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा वाला पीस। सी के बाद ई आया है इसलिए हम स पढ़े लास्ट में। पीस, पीस मतलब टुकड़ा। निस, निस मतलब भतीजा। साइक्लोन, साइक्लोन मतलब तूफान। फोर्स, फोर्स मतलब शक्ति। लास्ट में सी के बाद ई आया है इसलिए हम इसको स पढ़े हैं। साइक्लोन, साइक्लोन देखिए यहाँ पर सी के बाद वाई आया है। साइक्लोन, साइक्लोन में देखिए सी के बाद वाई आया है। सी के बाद वाई आया है इसलिए हम इसको स पढ़े हैं। साइक्लोन, साइक्लोन मतलब तूफान। नेक्स्ट है फोर्स। हम ये चीज बार बार बता रहे हैं। सी के बाद ई आई वाई आए तो प्राय स ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सेलिब्रेट, सी के बाद ई आया है। सिनेमा, सी के बाद आई आया है इसलिए स पढ़े हैं। अब यहाँ पर सेंचुरी, सेंचुरी के बाद सी के बाद ई आया है इसलिए हम सेंचुरी पढ़े हैं। सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। सर्कल मतलब घेरा। अब पढ़ते हैं इसको। पढ़ते हैं ना रूल नंबर 2। सी के बाद AOUKRT, AOUKRT अगर आएगा तो का पढ़ा जाएगा। सर तो हम देख चुके हैं, अब का की बारी है। सी के बाद AOUKRT आएगा तो क होगा। सी के बाद EIY आता है तो स होगा। इतना ही समझ लीजिए डायरेक्ट बात को। एग्जाम्पल में सब कुछ समझ जाएंगे। बस आप वीडियो को तक अंत तक बने रहिए। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना जरूर ना भूलें। सी के बाद AOUKRT, सी के बाद अगर AOUKRT पहले 3 याद करना सीख लेंगे हमें। सी के बाद AOUKRT, सी के बाद अगर आ रहा है तो प्राय वो क ही पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। कॉट, COT। यहाँ पर देखिए सी के बाद ओ ही आया है इसलिए हम उसको क पढ़ रहे हैं। कॉट, कॉट मतलब चारपाई। जैसे ओके ओ होता है तो सी के बाद हमारा ओ ही आया इसलिए तो चारपाई। कैट, CAT, कैट, कैट मतलब बिल्ली। DOC का डॉग, डॉग मतलब बंदरगाह। यहाँ पर डी के बाद ओ आया है, ओके ओ होता है डकैती। डॉग मतलब बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल इसका। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। काऊ, सी के बाद ओ आया है इसलिए काऊ, काऊ मतलब गाय। कैटल, कैटल मतलब पशु। कर्स, कर्स मतलब कोसना। कर्स, COU आया, यहाँ सी के बाद यू आया है तो इसलिए हम इसको क ही पढ़ेंगे। कर्स, कर्स मतलब कोसना। नेक्स्ट एग्जाम्पल। कॉक, COCK, कॉक, कॉक मतलब मुर्गा। यहाँ सी के बाद ओ आया है इसलिए इसको हम क पढ़े हैं। दूसरा है कटिंग, कटिंग मतलब काटना। COU, यहाँ सी के बाद EU आया है इसलिए कटिंग, कटिंग मतलब काटना। बैक, बी देखिए बैक, बैक में देखिए सी के बाद के आया है इसलिए हम इसको क पढ़े। बैक, बैक मतलब पीछे। अब देखते हैं बड़ा वाला सब। सी के बाद
IAI या EAI, तो हम स का ध्वनि निकालते हैं। एग्जाम्पल हम देख लीजिए, सोशल, SOCIAL, यहाँ पर सी के बाद IA आया है, इसलिए हम स पढ़े हैं बड़ा वाला सा। सोशल, सोशल मतलब सामाजिक। ओशन, ओशन मतलब समुद्र, यहाँ ओशन में देखिए सी के बाद EA आया है, तो भाई इसलिए हम ओशन, ओशन मतलब समुद्र। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मतलब संगीतकार, यहाँ पर म्यूजिशियन में देखिए सी के बाद IA आया है, इसलिए। जी के दो उदाहरण हैं। जी को हम कभी ज पढ़ते हैं, कभी ग पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कब ज पढ़ते हैं। ठीक, जब किसी के शब्द के अंत में GE आए तो उसका उच्चारण ज होता है। देखिए एग्जाम्पल में एज, एज मतलब आयु, यहाँ पर केज के मतलब कीड़ा, पेज, पेज मतलब पृष्ठ, रेज मतलब गुस्सा, सेज, सेज मतलब महात्मा। इसलिए शब्द के अंत में GE आए तो उसको हम ज ही पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। इसी प्रकार कभी कभी उसका ज ही बोला जाता है, जैसे यहाँ पर जिंजर, जिंजर मतलब जी के बाद आई आया है, तो जिंजर, जिंजर मतलब अदरक। इमेज, इमेज मतलब कल्पना करना, इमेजिंग, इमेजिंग मतलब कल्पना करना। पीजन, पीजन मतलब कबूतर। जी के बाद ई आया है, इसलिए हम इसको पीजन पढ़ रहे हैं। शेष स्थानों पर उसको भी क ही पढ़ा जाता है, जैसे यहाँ पर लिखे हैं बिग मतलब बड़ा, बैग, बैग मतलब थैला, गोल्ड, GOLD, गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, हैंगिंग मतलब लटकाना, फिंगर, फिंगर मतलब उंगली। अब इसी प्रकार हम पढ़ते हैं इसको। यस के प्रमुख 3 उच्चार होते हैं, ज, स, बड़ा स। ठीक, अब पहले हम पढ़ेंगे ज कब होता है। चलिए पढ़ते हैं शब्द के अंत में। अगर शब्द के अंत में BE या G या डबल G, GE, IE या EF, Y आए तो उसको हम जय का उच्चारण देते हैं। यस के बाद अगर आता है उसको हम जय पढ़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं। एज, एज मतलब युग, रुपीज, रुपीज मतलब रुपए, रुपीज। यहाँ पर आर के बाद पीएस लास्ट में यस लगा है, इसलिए रुपीज। अभी थोड़ा आगे है, नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।